अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैरवाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये तकरीबन 5 से 6 मंथ का ये ड्यूरेशन का कोर्स है। डिपेंड करता है आप बिगिनर हैं या आप एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहते हैं। दूसरा ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स सिग्नल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन टाइम, प्रॉपर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, मतलब तमाम जो चीज़ें हैं वो गाइड की जाती हैं। और तीसरा जो है वो, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिंग वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है ये आपको 3 तरह की सर्विसेज दे रहा है। नंबर 1, अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, आप कोर्स करना चाहते हैं, फॉरेक्स लर्न करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप सिग्नल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं। और तीसरा, अगर आप अपना अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं। तो तीनों वालों से आप रब्ता कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड की। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे वेबसाइट forexfactory.com की, और फंडामेंटली हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है बुध वाले दिन यानी 8 मार्च को, यानी आज के दिन। आज मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कुछ मसरूफियत के बाइस। तो आज जो है अगर हम देखें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6:15 पे ये NFP की न्यूज़ है। और दूसरा जो है यहाँ पर रात 8 बजे है कैनेडियन डॉलर की। तो ट्रेडर्स, आपने ये जो न्यूज़ है ख़ास तौर पर जो 6:15 बजे आनी है, तो ये न्यूज़ जो है ये गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है, काफ़ी हद तक कर सकती है। ठीक हो गया। और दूसरा, ये जो 10 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन है ये जो है रात 11 बजे है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो ये जो दो न्यूज़ हैं, एक ये NFP की और दूसरा ये जो 11 बजे है, ये मीडियम इम्पैक्ट है, लेकिन ये गोल्ड को काफ़ी हद तक जो ये न्यूज़ है ये इफेक्ट करती है। ठीक है, तो आपने इन दो न्यूज़ की जो है ना ज़रा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि न्यूज़ के टाइम में ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए अब हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। जी ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है, लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि मैंने आज ये डेली का चार्ट ओपन करने के बजाय पहले मंथली का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेडर्स अगर आप देखें जो लास्ट मंथ गुजरा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बेरिश था। और इस मंथ में अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना हाई जो लगाया है वो 1859 का हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर रिट्रेसमेंट फेज मुकम्मल करने के बाद मार्केट अब नीचे फॉल कर रही है और मार्केट इस वक्त 1813 के ऊपर मौजूद है। तो ट्रेडर्स, अगर हम मंथली की बात करें, एक बड़े और मेजर टाइम फ्रेम की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐसी कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ सबसे पहली बात कि जब भी मैं कोई एनालिसिस करता हूँ वो एनालिसिस ठीक भी हो सकता है, ये एनालिसिस होता है, और ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपने अपना एनालिसिस ज़रूर करना है। ठीक है, आपने जितना भी आपका थोड़ा नॉलेज है, आपका ज़्यादा नॉलेज है, आपने उसको इस्तेमाल करना है मेरे भाई। ठीक है, आपने उसको यूज़ करना है। और दूसरी जो अहम बात उससे भी ज़्यादा अहम है वो है कन्फर्मेशन। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल किसी लेवल पे आपको बताता हूं कि आपने बाय करना है, तो उससे पहले मैं एक और चीज़ भी आपको बताता हूं, कन्फर्मेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस लेवल पे ट्रेड आए और आप बाय कर लें और नीचे चलिए तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कन्फर्मेशन, अगर आप एक तो अपना एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आप कन्फर्मेशन का वेट करते हैं उस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो देन वो ट्रेड आपको सही रिजल्ट दे सकती है। समझ आई बात की? तो इन चीज़ों को जहन में रखें। अब यहां पर देखें, मैं मंथली का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंथली की स्ट्रॉन्ग बेरिश थी और अब जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव है नीचे की तरफ 1813। तो नेक्स्ट अगर हम यहां पर, मैं इसको लाइन चार्ट में करता हूं ज़रा कन्वर्ट, और यहां से मैं इसके बिल्कुल नियरेस्ट अगर मैं बात करूं इसकी ट्रेडर सपोर्ट की, ठीक है, तो वो यहां पर ये देखें, ये तकरीबन 1795 का लेवल बनता है। मार्केट इस वक्त है 1813 के ऊपर। तो नेक्स्ट जो अगर मंथली बेसिस और मेजर टाइम फ्रेम की बात करें
तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 795 की है। ठीक हो गया। तो अब यहां से हम अगर वीकली देखें तो ये आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, एक यहां पर स्ट्रॉन्ग मूव बनाया था, बल्कि उसको अब यहां पर रिट्रेस करने के बजाय उसने यहां पर गोल्ड ने जो है अब यहां पर मजीद 18-13 के ऊपर गोल्ड मौजूद है। ठीक है, तो अभी यहां पर ये जो लेवल है ना 1795 का, ये लेवल जो है वो गोल्ड के लिए अब यहां पर एक मेजर सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। जबकि अगर आप यहां पर कहीं बाकी अगर आप लेवल देखें तो वो गोल्ड ब्रेक कर चुका है। ठीक है, अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें ये एक 18 यहां पर जो एक लेवल था, एक स्ट्रॉन्ग लेवल था ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा लेवल था कि जो आसानी से ब्रेक हो जाता। ठीक है, ये तकरीबन यही जो लेवल बताया गया था, लेकिन यहां पर कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन मिलने के बाद आप यहां पर बाय करते ना। अब यहां पर देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल बनी है, न्यूज भी इसके अगेंस्ट आई है गोल्ड के, डेफिनेटली गोल्ड ने डाउन जाना था। ठीक हो गया। तो ये जो अब लेवल है नेक्स्ट, अब आप आगे का देखें कि नेक्स्ट जो इसका पॉसिबल सपोर्ट है वो 795 का है, और जो कि हमने मंथली बेसिस के ऊपर भी देखा है कि मार्केट 795 तक जा सकती है। 800 मतलब ये जो लेवल्स हैं मार्केट अब यहां पर जा सकती है। लेकिन एनएफपी जो न्यूज है जो आने वाली है वो यकीनन गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो फंडामेंटली मैं कम डिस्कस करता हूं, लेकिन चूंकि अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि यहां पर फंडामेंटली थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी कि जो न्यूज है वो हो सकता है कि गोल्ड के हक में हो और गोल्ड यहां से बाय मूव कर सकता है। लेकिन ये जो लेवल्स हैं इन लेवल्स तक मार्केट आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब जाएंगे 4 आवर के ऊपर ट्रेडर्स, और यहां से अभी हमने फिलहाल बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करनी बल्कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ठीक है, और वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी अब कैसे फाइंड करनी है, वो डेफिनेटली मार्केट अब इस लेवल तक आए। ठीक है, ये जो लेवल है मतलब 1842 का लेवल है या 1842 से 1847 का ये जो जोन है। ठीक है, तो इस जोन पे अगर आपको सेलिंग की यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है 4 आवर की, तो फिर यहां से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाइंग का भी इसलिए कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी ये लेवल जो है अभी 1800 का, उसके बाद 1795, जब तक 795 पर मार्केट नहीं आती तो हम यहां पर बाय नहीं देख सकते। ठीक है, हाँ इन केस अगर यहां मार्केट आती है 795 के ऊपर, ठीक है, ये जो लेवल है यहां पर भी हमें 4 आवर की कंफर्मेशन चाहिए, और इसके लिए हमें एक मतलब है कि कम से कम 4 आवर और डेली कैंडल तब जाके हम यहां से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, 1 आवर पे बाय करना यहां पर बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखें तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग का है इस वक्त मौजूद है। तो अभी क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने बहुत ड्रेस्टिकली मूव किया नीचे की तरफ, तो यहां से ये एक लेवल है, यहां पर आप लेवल का वेट करें 4 आवर कैंडल का। यहां पर अगर आपको कोई 4 आवर की कैंडल बेयरिश साइन देती है तो फिर यहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका टारगेट 1800 या 1795 का हो सकता है। ये एक सिनेरियो हो सकता है कल के दिन। ठीक है, हाँ एक और भी है कि आप इसको 1 आवर में लेकर जाएं। ठीक है, चार्ट को 1 आवर में ले आएं ताकि इंट्राडे ठीक है ट्रेडर्स, तो यहां पर जो है नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो ये वाले लेवल रहेंगे, 2 लेवल रहेंगे। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, यहां से चांसेस कम है मुझे लग रहे हैं कि यहां से मार्केट जो 1830 1829 का लेवल है, जबकि ये जो लेवल रहेगा पहला तो ये लेवल है, लेकिन आपने जो ज्यादातर जो क्या कहते हैं उसको चांसेस है कि अगर गोल्ड इस लेवल तक आता है 1840 1842 के लेवल, इस लेवल के ऊपर आगे आपको कंफर्मेशन मिलती है 1 आवर में, तो आप यहां से फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छी ट्रेड यहां पर मिल सकती है। उसके साथ साथ आप यहां पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो अभी यहां पर ट्रेड करना जिस लेवल पे इस वक्त गोल्ड मौजूद है ये मुनासिब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने तमाम चीजों को ज़हन में रखना है, अपना एनालिसिस जरूर करना है, और जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। तो ये था कल का एनालिसिस। तमाम लेवल्स को आपने जरूर ड्रॉ कर लेना है और कंफर्मेशन का वेट करने के बाद आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर से रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।